अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने नेगेटिव मार्किंग ख़त्म किए हैं और रिटन और इंटरव्यू का भी आपको बताता हूँ। उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं, काफ़ी कैंडिडेट पूछते हैं इसके बारे में। तो वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। उसके अलावा आईडी सोशल वेलफेयर के जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं या एसएसटी साइंस और जनरल कैटेगरी की, बिल्कुल कोर्स ले सकते हैं। या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आपको शो हो रहे हैं, टोटल ओवरऑल 6 सब्जेक्ट, या इसके अलावा किसी भी जो आपकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी फेडरल की, तो वो सारे कोर्सेज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप पे आप रब्ता करके ले सकते हैं। अब हम आपके साथ शेयर करते हैं ये सारी डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखें, ये अभी अभी अपडेट आई है, ऑफिस ऑर्डर लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लें। ये जितने भी कैंडिडेट हैं इसको देखें आप। अब इसमें देखें, इन्होंने एक तो ये रूल्स बताए हैं, ओवरऑल रूल्स में जो चेंजेस किए, ये अमेंडमेंट किए इन्होंने। जो रूल्स बने हुए हैं उसी में चेंजेस आई है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट का मकसद है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट होगी आपकी, इवेल्युएट करेंगे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे कंप्रिहेंसिव सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन में, जो आपके 10 पेपर होते हैं उसमें अपीयर होंगे, लाइक सीसी एग्जामिनेशन जिसका ये नाम दे रहे हैं। तो अब उसकी बेसिक नॉलेज असेस करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट ली जाती है, जैसे वो रिमेनिंग पार्ट में अपीयर हो सके कोई भी कैंडिडेट। पहले ऐसे नहीं था, लेकिन पहला मतलब आज से 10 साल पहले नहीं था, अभी ये 3 4 5 साल से हो रहा है। रेगुलेशन रूल्स बने हुए हैं, उस उनको रिप्लेस किया है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब क्या है, क्या किसका नाम है स्क्रीनिंग? ऑल द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर सीसी शल मैंडेटरी अपीयर इन स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर होंगे। और अब देखें, ये 74 वाला पॉइंट पढ़ लें। जितने भी कैंडिडेट हैं वो सीसी में बैठेंगे स्क्रीनिंग में, सिलेक्शन के लिए। किस सिलेक्शन के लिए? जैसे वो रिटन में एग्जामिनेशन में बैठ सकें, जो बाद में कंडक्ट की जाएगी, मकसद ये है। अब फॉलोइंग शल भी क्राइटेरिया कौन सा होगा वो ये बता रहे हैं कि टेस्ट शल कंसिस्ट ऑफ 200 होंगे आपके। ईच क्वेश्चन शल कैरी 1 मार्क, हर क्वेश्चन की 1 मार्क होगी। और नेगेटिव मार्किंग खत्म की है इन्होंने, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टोटल टाइम अलोड फॉर द टेस्ट, अब ये कह रहे हैं कि शल बी 200 मिनट्स। और 200 मिनट्स होंगे, 3 आवर्स 20 मिनट्स की बात हो रही है। 33 मार्क्स होगा, आप क्वालिफाई करेंगे। इट मीन्स के 200 में से आपको 66 मार्क्स लेने हैं, तो आप स्क्रीनिंग पास करेंगे। उसके बाद आपका सब्सिक्वेंट रिटन होता है। ओएमआर शीट के थ्रू होगा, जाहिर नेचुरली ओएमआर शीट यूज की जाती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है। और उसके बाद नीचे पढ़ते हैं, आंसर की विल बी अपलोडेड एज सुन एज पॉसिबल, वेबसाइट पे, पोर्टल पे, जैसे करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अपीयरेंस इन स्क्रीनिंग टेस्ट शैल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अब आपकी जो स्क्रीनिंग है वो काउंट नहीं की जाती, भले आप फेल करें पास करें, क्योंकि इसमें अटेम्प्ट टोटल 3 होते हैं सीसी में। ये रूल के मुताबिक, इसी रूल के मुताबिक, ठीक है ना। एज एंड व्हेन कैंडिडेट प्रेस्क्राइब इन रेगुलेशन 77, इवन व्हेन अ कैंडिडेट आफ्टर पासिंग द स्क्रीनिंग टेस्ट डजंट अपीयर इन द सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट। अब जो रिटन टेस्ट, अगर आप स्क्रीनिंग पास करके रिटन में जब बैठेंगे ना, तो रिटन से आपका काउंट होता है। स्क्रीनिंग भले आप जितनी भी फेल करें, जितने भी दें या पास करें, पास से भी नहीं होता। पास से ये होगा कि आप रिटन के काबिल होते हैं, फिर आप अटेम्प्ट छोड़ सकते हैं अगर आपकी एज है, तो नेचुरली इसी तरह होता है। स्कोर ऑफ स्क्रीन टेस्ट शैल बी वैलिड ओनली फॉर सेम ईयर के लिए वैलिड होगा। ऐसे नहीं होगा कि आप 2024 में पास करें और 2025 में बैठें, ये इस तरह नहीं होगा। और ये कह रहे हैं कि एंड शैल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स ओवरऑल मार्क्स डिटरमाइनिंग द फाइनल मेरिट में स्क्रीनिंग की मार्क्स काउंट नहीं की जाएगी। कैंडिडेट हु डजंट अपीयर इन स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर एनी रीजन, किसी भी वजह से अपीयर नहीं होता, तो वो रिटन में नहीं बैठेगा, ये बात कह रहे हैं। उसके बाद रेगुलेशन 79 आफ्टर द सेमी कॉलन के, मतलब ये जो वर्ड इनके रूल्स बने हुए हैं ना, उसमें ये एक वर्ड है एलिजिबल। अब ये किसको कहते हैं एलिजिबल? द फॉलोइंग फ्रेज शैल बी एडेड, हैज ऑब्टेन्ड एट लीस्ट पासिंग स्कोर, आपने लिया हुआ है। तो ये कह रहे हैं स्क्रीनिंग में पासिंग रेशो जब आप लेंगे तो आप एलिजिबल होंगे रिटन के लिए। और 81 का बता रहे हैं, सीरियल नंबर 3 अंडर क्लास डी, द मार्क्स ऑफ इंटरव्यू शैल बी रेड एज 300। वहां पे जो मार्क्स लिखी हुई है ना, पहले जो रूल्स बने हुए हैं उसमें 200 हैं, अब ये उसको 300 कर रहे हैं। रेगुलेशन 88 जो क्लास इनके जो बड़े जो पूरा किताब बना हुआ है उसके बाद 5वें नंबर पे ये कह रहे हैं कि इसका जो सिलेबस होगा वो ये वाला होगा। सीसी का जो सिलेबस है वो ये वाला होगा। कौन सा होगा वो मैं आपको बताऊं। जनरल इंग्लिश होगा, ये पूरा कोर्स आप ले सकते हैं, इसमें ये सारी चीजें आएंगी। उसके बाद आप जनरल नॉलेज के ये वाले एरियाज हैं ओवरऑल, ठीक है ना। सिलेबस जो है
सीसी के बारे में एग्जिस्टिंग सिलेबस जो है फॉर एग्जीक्यूटिव अदर कैडर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध। सिलेबी फॉर सब्जेक्ट एसिडिटीज आर एज पर द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ सीसी, जो ऑलरेडी दिया गया है वही सिलेबस है, आप आराम से इसको माइनॉरिटी जो इस्लामियात की जगह इस्लामिक स्टडीज की जगह कंपेरेटिव स्टडी ये मेजर ये रिलीजियस ये ले सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया। तो इसमें जो मेन खास जो पॉइंट था ना वो ये वाला है आपका, ये वाला यहाँ पे जो एलिजिबल किसको कहेंगे, और 200 में से 300 मार्क्स होगी आपकी इंटरव्यू की, और ये आपका जो रिटन है ये काउंट नहीं किया जाए, एमसीक्यूज आपका काउंट नहीं किया जाएगा, फेल करें पास करें वैसे इनके 3 अटेम्प्ट होंगे। और सीसी स्क्रीनिंग का सिलेबस ये है, मतलब यहाँ पे अगर आप इस फ्रेज को देखें ना, ये एलिजिबल वाला है, यहाँ पे देखिए फॉलोइंग फ्रेज शैल बी एडेड एज ऑब्टेन्ड एटलीस्ट पासिंग रेशो आपने लिया है। पासिंग रेशो जो है ना वो आपको लेना जरूरी है, मतलब 33% आपको आपको लेना जरूरी है। यहाँ पे 33 आपको बता रहे हैं ओवरऑल, मतलब 66 मार्क्स आप लेंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हैं कि 66 मार्क्स आपको लेनी है, और इसका यहाँ पे रेफरेंस दिया जा रहा है। तो एलिजिबल आप तब होंगे, स्क्रीन टेस्ट पास करेंगे ना तो तब होंगे, और उसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। और ये वाली जो पॉइंट है इसमें 300 मार्क्स इन्होंने इंक्रीज किए हैं 200 की जगह। पहले वाला अगर हम रिजल्ट देखें ना, यहाँ पे ये जो कल आया है इंटरव्यू का रिजल्ट वो मैं आपको दिखाता हूँ सीसी का। यहाँ पे ये इंटरव्यू वाला रिजल्ट आया है, यहाँ पे आपको नजर आएगा। और अगर हम इसमें मार्क्स देखें ना, इसमें 200 मार्क्स हैं इनके, 200 में से इन्होंने उठाया है। यहाँ पे ये वाली जो मार्क्स इन्होंने वाइवा में उठाई है ना, जैसे जीशान की 180 है, मतलब ये 200 में से 180 है। जीशान जो मैंने आपको दिखाया था ये वाला बंदा है, ये जीशान है, इन्होंने टॉप किया है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि जीशान ने टॉप किया है ओवरऑल सिंध में। अच्छा, आपने देख लिया। तो सीसी में अब चेंज हुआ है, टाइम ड्यूरेशन भी इन्होंने बता दिया है। टोटल 200 मार्क्स होंगे और 200 एमसीक्यूज होंगे आपके पास, आपको दिए जाएगा। ये बिल्कुल फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की सीसी स्क्रीनिंग की तरह है, और ये स्क्रीनिंग पास करना ज़रूरी है अगर आप रिटन में बैठना चाहते हैं। लेकिन एक बात आप समझें कि अगर आप स्क्रीनिंग पास करते हैं उसके बाद अगर आपका मूड नहीं होता रिटन में, तो फिर आपकी रिटन काउंट नहीं होगी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो सीसी डीएसपी वगैरह की जो जॉब्स आती हैं, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि टोटल 3 अटेम्प्ट होते हैं, रिटन वाले काउंट होते हैं। मगर आप एक ही पेपर में बैठे तो आपका काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्क्रीनिंग पास करते हैं, स्क्रीनिंग के बाद आपका मूड नहीं बनता, आप समझते हैं कि आपकी 10 सब्जेक्ट की तैयारी नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं, वो आपका काउंट नहीं होगा। लेकिन ये नहीं है कि आपने इस साल पास किया 2024 में और आप एक साल छोड़ के फिर आप 26 में बैठे, इस तरह नहीं होगा। ये स्क्रीनिंग उसी साल के लिए होगा। जैसे लेट की आपको पता है कि 2 साल की ड्यूरेशन होती है, अगर आप लेट पास करते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट, उसकी 2 साल की होती है, लेकिन इसकी उसी साल की है। तो आपको ये पहले पास करनी होगी, 200 एमसीक्यूज होंगे और 33% मीन 66 मार्क्स आपको लेने हैं 200 में। तो अब कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा इजी हो गया आपके लिए, तो ये कोर्स आप लेके तैयारी कर सकते हैं। आपकी स्क्रीनिंग जरूर पास होगी, उसके बाद आपका रिटन होगा, और रिटन के 10 पेपर होते हैं, उसकी तैयारी अलग होती है। उसमें ऐसे आप पढ़ सकते हैं हमारे पास, और कंपोजिशन आप पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी तैयारी बेहतर होगी और आप आराम से पास कर सकते हैं। अब जो कैंडिडेट सीसी की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। और हम बेस्ट विशेष कहते हैं सब कैंडिडेट को, या जो डिफरेंट जॉब्स की भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे साइंस और जनरल वाले इंटरव्यू की भी जैसे तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा होगा, जो भी होगा मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।